हेलो गाइस, आज का फिर हम हसन साउंड सॉल्यूशन में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो होने वाला है बहुत दमदार वीडियो होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा चीज़ लाए हैं आप लोगों के लिए, ऐसा वीडियो लाए हैं ताकि आप लोगों का वीडियो बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, एक जानी मानी बहुत बड़ी ब्रांड जो आप लोग देख कर हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, हो सके कि वीडियो आपका कोई काम का हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक मिक्सिंग कंसोल के बारे में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी देंगे आज। इसमें बहुत सारे फीचर है दोस्तों, हालांकि एक वीडियो में उतना तो संभव नहीं, क्योंकि एक मिक्सिंग कंसोल में जितना उसका फीचर रहता है एक लाइव कंसोल में, तो दोस्तों इसका बहुत सारे फीचर है। इसलिए शायद एक ही वीडियो में पूरा समझाया जा नहीं सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इसको जितना हो सके थोड़ा थोड़ा इसको आपको आज बेसिक जो बात है, इसका बेसिक जो इनका क्या काम है, क्या फीचर है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद जो आने वाले वीडियो होगा उसमें और भी बहुत सारे जानकारी आप लोगों को मिलेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं यामाहा MGP24 मिक्सिंग कंसोल के बारे में। दोस्तों, इस मिक्सिंग कंसोल को कई भाइयों ने बोलता है कि ये डिजिटल है या एनालॉग है। तो दोस्तों, ये ना तो डिजिटल है ना तो ये एनालॉग है, ये दो तरह का होता है। मतलब यामाहा MGP24X मिक्सिंग कंसोल या यामाहा MGP32X मिक्सिंग कंसोल, ये आपका सेमी डिजिटल होता है। दोस्तों, सेमी डिजिटल का मतलब होता है थोड़ा बहुत डिजिटल, ज़्यादातर एनालॉग। इनमें दोनों मिला के इनका फीचर कंपनी वालों ने मेंशन किया है। तो इसीलिए दोस्तों इसको कहा जाता है यामाहा MGP24 या 32X मिक्सिंग कंसोल। इसको सेमी डिजिटल कहा जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए आइए हम लोग अब मुद्दे पे आते हैं, तो मिक्सिंग कंसोल को दिखाते हैं। सो आइए दोस्तों, सो गाइस, द ब्यूटीफुल प्रोडक्ट क्या किया है ये यामाहा वालों ने, कमाल का किया है। लुक, इसका लुक देखिए, इसका लोगो देखिए यहाँ, और यहाँ इसका लोगो देखिए। दोस्तों, ये तो है कमाल का चीज़। इसमें बहुत सारी फीचर है दोस्तों, वीडियो का एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंट जो बात है हम वीडियो का एंड में ही बताने वाले हैं, और अभी भी बताने वाले हैं कुछ। तो दोस्तों, आइए अब देर ना करते हुए हम लोग इसमें बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले इसका लुक देखिए। इसका मेरा कैमरा अगर शायद आता है तो पूरा इसका ऊपर का लुक देखिए। पहले इसका ऊपर का लुक देखिए, और देखिए दोस्तों, ये है इसका ऊपर का लुक। अब दोस्तों, इसका पीछे का भी देखिए। पीछे का जो आउटपुट सेक्शन है, इनपुट सेक्शन है, इसका लुक देखिए। सो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा किया है यामाहा वालों ने। दोस्तों, एनालॉग मिक्सिंग कंसोल के दुनिया में यामाहा इसका नाम ही काफ़ी है, और ये बहुत अच्छा एक लाइव मिक्सिंग कंसोल है, जिसको आप लाइव प्रोग्राम में या छोटे मोटे इवेंट में या बड़े इवेंट में आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। दोस्तों, तो आज आइए पहले हम लोग इसका एक चैनल से बात करते हैं। दोस्तों, ये है तो 24 चैनल मिक्सिंग कंसोल, पर ये 16 मोनो इनपुट होता है
और बाकी का 8 इसका स्टूडियो इनपुट होता है। तो दोस्तों इसमें आप 16 माइक इनपुट कर सकते हैं। तो आइए बेसिक हम लोग चैनल 1 से इसका डिटेल्स में बात कर लेते हैं। दोस्तों पहले बटन है यहाँ 26 dB, चैनल 1 के लिए 26 dB बटन है यह। दोस्तों इसको अगर आप गेन को 20 dB बूस्ट या कट करने के लिए इसको आप यूज़ में ले सकते हैं। दूसरी लाल रेड वाली बटन देखिए 48 वोल्ट फैंटम पावर के लिए। अगर आप फैंटम माइक में यूज़ में लेना चाहते हैं तो इसको प्रेस कीजिए। और दोस्तों उसके बाद ये रहा आपका गेन, ये गेन वॉल्यूम है। इसको आप जितना ज़रूरत हो उतना तक आप इसको ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ जो है ये हाई के लिए है, ये बटन आपका हाई के लिए है। और ये वाला बटन जो है ये आपका सिलेक्टर VC है, यानी कि यहाँ जो है ये आपका मिड सेक्शन के लिए एक वॉल्यूम है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी dB वो सिलेक्ट करने के लिए ये आपको मिड सिलेक्टर VC दी गई है। और ये हुआ आपका लो, ये आपको लो आउट के लिए कट या बूस्ट करने के लिए ये आपको VC काम में आता है। दोस्तों अब ये रहा ऑक्सिलरी 1, ये ऑक्सिलरी 1 सेपरेट हम लोग यूज़ में लेते हैं। तो इसको ऑक्सिलरी 1 से आप एक आउटपुट ले सकते हैं। दूसरा आपका ऑक्सिलरी 2 है, और तीसरा आपका ऑक्सिलरी 3 है, चौथा आपका ऑक्सिलरी 4, ये आपका ऑक्सिलरी 5, ऑक्सिलरी 6, और ये रहा आपका लेफ्ट राइट जिसको हम लोग पैन बटन या पैन VC बोलते हैं। और ये आपका चैनल म्यूट और चैनल ऑन करने के लिए स्विच दी गई है। दोस्तों यहाँ कुछ 2 सिग्नल इंडिकेटर दिखाई देता है, इसमें से एक पीक के लिए और एक सिग्नल के लिए। अब ये पीक और सिग्नल होता क्या है इसमें हम लोग फिर कभी बात करेंगे दोस्तों। और इसमें एक स्विच दी गई है ग्रुप 1-2 में आउट देने के लिए, या फिर ग्रुप 3-4 में आउट देने के लिए और एक स्विच दी गई है। अगर आपको ग्रुप 1-2 में इस फेदर का आउट लेना चाहते हैं तो 1-2 को प्रेस कीजिए, और 3-4 में भी लेना चाहते हैं तो 3-4 को भी प्रेस कीजिए। और स्टूडियो आउट आपको लेना है तो स्टूडियो आउट में आप इसको प्रेस कीजिए। ये नीचे का जो बटन आपको देख रहे हैं आप, और येलो कलर का एक इंडिकेटर आपको दिखाई देता है, ये दोस्तों आपका जो PFL है, पार्ट फेडरेशन, आपको मॉनिटरिंग देखने के लिए काम में आता है। तो दोस्तों आप सिग्नल आप लोग को कैसे पता चलेगा, तो हम आइए इस मिक्सिंग कंसोल को पावर ऑन करते हैं पहले, उसके बाद आपको और भी थोड़ा पता चलेगा ये आपका कैसे काम करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पावर ऑफ ऑन होने जा रहा है। तो यहाँ जैसे ही पावर ऑन होगा इसमें आपका यामाहा का लोगो आ जाएगा। अगर इसको हो सके मेरे कैमरा में आ रहा हो तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इस चैनल में जो हम लोग बात कर रहे थे वो है इस तरह की, और देखिए यहाँ एक स्विच दी गई है, यानी कि ऑक्सिलरी 1-2 आप फ्री या पोस्ट कर सकते हैं इसके ज़रिए, और 3-4 को भी यहाँ से आप फ्री और पोस्ट कर सकते हैं। और 5 और 6 इन दोनों को आप ऑक्सिलरी में यूज़ में ले तो इस बटन को प्रेस कीजिए। अगर इसको आप इफेक्ट में लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें 2 इफेक्ट प्रोसेसर इंजन है, एक रिवर्ब के लिए और एक डिले के लिए। रिवर्ब एंड डिले दोनों अलग अलग आपको VC मिलेगा, मेन फेदर, और यहाँ दोनों आपको चैनल हर चैनल के लिए दोनों आपको VC मिलेगा कट या बूस्ट करने के लिए, इको एंड रिवर्ब। अब अगर इस चैनल से आप रिवर्ब या डिले यूज़ में नहीं ले सकते चाहते हैं तो इस स्विच के जरिए आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये रहा आपका फेदर, मेन फेदर। तो दोस्तों ये रही हमारा चैनल 1। वैसे ही सेम आपका चैनल 8 तक आपको एक ही फंक्शन मिलेगा। अब आपको चैनल 9 में आके कुछ थोड़ा चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा इसमें? चैनल में वो तो है ही एक ही जैसा, मगर इसमें कंप्रेसर दी गई है दोस्तों, इसमें कंप्रेसर दी गई है। और हर चैनल आपको 100 dB बूस्ट या कट करने के लिए यहाँ एक
हर चैनल आपको स्विच दी गई है। तो कंप्रेसर क्या चीज़ है, इसमें हम लोग लास्ट में बात करने वाले हैं। इसमें इसका बहुत गुरुत्वपूर्ण काम है, इसका बहुत बड़ा काम है दोस्तों। कंप्रेसर क्या चीज़ होता है। अब आपका चैनल 9 से लेके चैनल 16 तक 16 तक आपको ये 8 चैनल आपको कंप्रेसर का साथ मिलने वाला है। बाकी 1 से लेके 16 तक ये आपका टोटल मोनो चैनल हो गया। और 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये आपका 8 चैनल स्टूडियो रहा। अब यहाँ देखिए 17, 18 में यहाँ जो है इसमें आपका ना तो कंप्रेसर है, ना तो यह मिड सेक्शन का फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेबल VC है, क्योंकि इसमें ज़रूरत होता नहीं है दोस्तों, इसलिए इसमें दी नहीं गई। अब 21, 22 को आइए, 21, 22 को आपको शायद फिर यहाँ मिड सिलेक्टर VC आपको मिल गया, यहाँ आपको फिर मिल रहा है। और यहाँ एक स्विच है दोस्तों, आप इसको स्टूडियो या ब्लांड या मोनो, इन तीनों ऑप्शनों से इसको यूज में ले सकते हैं। अब ये मोनो, ब्लांड और स्टूडियो ये होता क्या है। चैनल देखिए 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24 इन चारों चैनल में आपको मोनो, ब्लांड और स्टूडियो ये ऑप्शन का एक बटन दी गई है। अब इसका क्या काम है, ये होता क्या है, इसमें भी हम लोग बात कर लेंगे। अब आइए, यहाँ एक स्विच दी गई है 21, 22 का चैनल में, एनालॉग और USB इन। तो दोस्तों एनालॉग और USB इन का ये भी एक काम होता है। यहाँ देखिए एक USB पोर्ट है, इस USB पोर्ट को अगर आप यूज़ में लेता है तो उसका चैनल 21, 22 से आउट निकलेगा। अब उस टाइम इस स्विच को आप प्रेस करके USB इन में काम पर ले सकते हैं, और नहीं तो इसको एनालॉग चलाना चाहते हैं आप तो वहाँ से डायरेक्ट इनपुट से चला सकते हैं। सेम आपका 23, 24 में भी एक स्विच दी गई है जो है आपका एनालॉग और आईपैड इन। यहाँ से दोस्तों एक पोर्ट से आपका आईपैड मोबाइल फ़ोन से इसका डिजिटल सेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब आप उसमें यूज में लेंगे आईपैड से, तो वहाँ आईपैड पैड का जो मोबाइल से आपका जो एक केबल जाने वाला है वो मिक्सर का यहाँ से कनेक्शन होने वाला है। तब आपका चैनल 23, 24 से ये स्टूडियो काम करने वाला होगा। तो उस टाइम आपका इस स्विच में काम आएगा एनालॉग या आईपैड इन के लिए। अब रही दोस्तों, यहाँ देखिए एक स्विच है जिसको डाकर के नाम पर पहचाना जाता है, और ये रहा उसका लेवलर स्विच। सेम देन देखिए 23, 24 चैनल पर भी आपका डाकर और लेवलर का दोनों स्विचेस इसमें दी गई है। अब इनका बहुत बड़ा एक काम है दोस्तों, डाकर का फ्यूचर हम कभी आपको टेस्टिंग में फिर बताएंगे। और आज हम लोग बेसिक हर कुछ क्या खासियत इसमें है या नहीं है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी भी इसको लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ से आपका ऑक्सिलरी 1, ऑक्सिलरी 2 और ऑक्सिलरी 3, 4 इनका जो आपका इफेक्ट है वो यहाँ से उसको आप ले सकते हैं। ये रहा आपका रिवर्ब के लिए और ये रही आपका डिले के लिए। इन दोनों फेदर से आपका आप चाहे तो स्टूडियो में ले सकते हैं, आप चाहे तो ग्रुप 1, 2, 3, 4 कहीं भी आप ले सकते हैं इसको आउट को। और इसमें अगर आप ऑक्सिलरी 1 या 2, 3, 4 इन 4 में से अगर किसी भी ऑक्सिलरी में आप रिवर्ब और डिले इन दोनों में से अगर उसमें भी आप सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका उस वॉल्यूम को खोलना पड़ेगा। तब आपका जिस वॉल्यूम को आप खोलिएगा, मान लीजिए कि आप ऑक्सिलरी 1 का इस VC को ओपन किए तो यहाँ से क्या जाएगा आपका रिवर्ब। तो ऑक्सिलरी 1 में आपका रिवर्ब जाएगा। और यहाँ अगर आपने इस चैनल के 1 को ओपन किए तो आपका ये है डिले, तो यहाँ से डिले जाएगा। मतलब ये आपका डिले एंड रिवर्ब सेक्शन का मास्टर VC है। अब इसका मेन वॉल्यूम जो मास्टर वॉल्यूम है दोस्तों, जिसको हम लोग मास्टर वॉल्यूम बोलते हैं, उसका मेन वॉल्यूम है यहाँ ऑक्सिलरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 ऑक्सिलरी का यहाँ आपका मेन VC आउटपुट में काम आएगा। अब ये दोस्तों देखिए यहाँ AFL और TFL का स्विचेस यहाँ मिल गया।
आप अगर चाहते हैं कि ऑक्सिलरी 1 में हमारा कितना आउटपुट जाता है, इसको हम व्यू मीटर में ग्राफिक्स हम देखेंगे, तो आप यहाँ से इसको प्रेस करके देख सकते हैं। दोस्तों सेम आपका जो है यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। और अब आइए यहाँ कुछ खासियत है जो यहाँ से देखिए, अगर आप इस पोर्ट से पेन ड्राइव USB कनेक्टर का अगर आप चलाना चाहते हैं कोई ऑडियो, तो यहाँ से आपको एक स्विच मिलेगा। इस स्विच के जरिए आप कहाँ वो ऑडियो को देना चाहते हैं, स्टूडियो में या फिर मॉनिटर में, या स्टूडियो एंड मॉनिटर, इनके लिए यहाँ एक आपको स्विचेस मिलने वाला है और ये रहेगा उसका गेन भूसी। अब आईपैड से जब आप इसको कनेक्ट कीजिएगा, तो आईपैड से आप जो अगर कोई ऑडियो ओपन करना चाहते हैं, कोई सॉन्ग्स प्ले करना चाहते हैं, तो उस टाइम आपका इस भूसी से आउटपुट निकलेगा और ये रहेगा उसका स्विचेस, आप कहाँ इसको आउट देना चाहते हैं। और अब आया ये मैट्रिक्स, ये रहा आपका मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, और ये रही आपका स्टीरियो L और स्टीरियो R, स्टीरियो L स्टीरियो R। अब ये रही उनकी पैनिंग वॉल्यूम जो लेफ्ट राइट में काम आता है। अब दोस्तों ये मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में इसका बहुत बड़ा एक चर्चा है, इसमें हम लोग वीडियो फिर लाएंगे। अभी के लिए इसका बेसिकली क्या है फीचर उतना हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ देखिए, अगर ये आपका रहा स्टीरियो आउट और ये रहे आपका मोनो आउट, और ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ये आपका रहा आउटपुट सेक्शन में। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडियो हमको और ज़्यादा आउट का ज़रूरत है, तो आप ज़रूरत पड़े तो ग्रुप को भी आप स्टीरियो के साथ इन स्विचों के जरिए माध्यम से आप इसको स्टूडियो में असाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने ग्रुप 4 को स्टूडियो के साथ असाइन करना चाहते हैं, तो उसमें उस टाइम आप क्या कीजिएगा, उस टाइम आपको ST जो यहाँ एक बटन है, इस बटन को आप प्रेस कीजिएगा, तो ये ग्रुप 4 आपका स्टूडियो के साथ असाइन हो जाएगा। स्टूडियो से आपका जो आउट निकलेगा एट द सेम टाइम सेम आउटपुट आपको ग्रुप 4 से भी निकलेगा। अगर आप असाइन करना नहीं चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, तो इसको आप उठा दीजिए, तो ये अपने आप ग्रुप में रन करने वाला हो। तो दोस्तों ये रहा इसका चैनल का कुछ डिटेल्स और मैट्रिक्स के बारे में, और यहाँ का डाकर का फ्यूचर के बारे में फिर हम लोग वीडियो लाने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ जो है एक स्विच आपका FX इंजन के लिए, आप चाहे तो इसको लेफ्ट साइड या राइट साइड घुमा के इन दोनों जो बटन है, इन दोनों फेदर का काम एक ही फेदर से आप ले सकते हैं। अगर मानिए कि आप FX2 के साइड में इसको रख लिया, तो FX2 में ही इसका सिर्फ काम आएगा दोनों का, और बंद करना चाहते हैं तो आप बंद कर लीजिए, तो दोनों का अलग से काम आपको करना पड़ेगा। ये रहा आपका जो डिले, ये टैप डिले जिसको बोला जाता है। जब आप लॉन्ग डिले, आपका कोई सिंगिंग कर रहा हो या वगैरह कुछ आपको टाइम लॉन्ग डिले का ज़रूरत हो, तो आप इसका जरिए टैपिंग करके वो आप काम में ले सकते हैं। अब रहा इसका डिजिटल फंक्शन, यहाँ इसमें क्या खासियत है, यहाँ से आप FX1, FX2, GEQ, कंप्रेसर, USB और सेटअप एंड होम, इन सब स्विचों का अलग अलग काम है। इनमें आपको काम करने से, जैसे FX1 में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से जाके FX1 का काम करना पड़ेगा। सेम टू आप जैसे कंप्रेसर में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से जाके प्रीसेट बैलेंस करना पड़ेगा। या GEQ में आप कोई चेंजेस में जाना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको यहाँ से काम करना पड़ेगा। और आपका यहाँ एक बटन है जो मास्टर मीटर सिलेक्टर जिसको कहा जाता है। अगर आप देखिए यहाँ एक इंडिकेटर जल रहा है, तो यहाँ अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ स्टीरियो सेक्शन में जल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि स्टीरियो का हम आउट ग्राफिक्स को देखेंगे, तो इसको यहाँ छोड़िए, तब आपका स्टीरियो का जो आउट है, ये आपका व्यू मीटर में आपको कितना तक जा रहा है वो आपको मालूम पड़ेगा, वो सिग्नल इंडिकेशन आपको हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रुप में देखना, ग्रुप 1, 2, 3, 4 कोई भी हम देखना चाहते हैं, तो आप इसको इस बटन को प्रेस कीजिए। देखिए हो सके तो इसका LED जो जल रहा है वो नीचे आ जाएगा ग्रुप का सेक्शन में। ये देखिए आ चुका है। अब आप यहाँ से जो ग्रुप 1, 2, 3, 4 जो भी हो, आप जितना इसका व्यू मीटर आएगा, यहाँ उसका LED इंडिकेशन हो जाएगा, वो आपको दिखाई देगा। फिर आप चाहते हैं तो इसको स्टूडियो में भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक हेडफोन आउट
आपको मिलता है और हेडफोन आउट के लिए आपको यहाँ एक उसका VC वॉल्यूम नॉब इस यहाँ आपको मिल जाता है। और इसमें मॉनिटरिंग करने के लिए आपका एक मॉनिटर आउट का आउटपुट VC मिलता है। और ऑक्सिलरी 1 से 4 तक टेल्क बैक। एक जो हम लोगों का कभी कभी ये टेल्क बैक क्या होता है दोस्तों, टेल्क बैक होता क्या, जिसको कोई टेल्क बैक या टॉक बैक का भाषा में पहचानता है, जानता है, वो होता है कि हम लोगों का स्टेज में जब काम होता है तो वहाँ कुछ सिंगिंग वगैरह जो कुछ भी कर रहा है उन सब सिंगरों के साथ हम अगर यहाँ से कुछ बात करना चाहते हैं तो उस वक्त हमको इस वॉल्यूम से काम में हमको लेना पड़ता है, क्योंकि टेल्क बैक का वॉल्यूम और टेल्क बैक का माइक्रोफोन अलग से एक पोर्ट दी गई है, वो भी हम आपको पीछे से दिखाएंगे। तो दोस्तों इसका भी बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण काम है, ये भी हम अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों है तो इनमें बहुत सारे फीचर, इतना फीचर इसमें दी गई है कि एक ही वीडियो के अंदर इतना फीचर कभी भी बोला नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वीडियो इसका बहुत लंबा होने वाला है, तो शायद आपको 2-4 घंटा 5 घंटा इतना बड़ा वीडियो तो दोस्तों डाला नहीं जा सकता है, और आप लोग भी परेशान हो जाइएगा एक ही वीडियो में उतना तक समझने में परेशान हो जाइएगा। इसलिए आज थोड़ा बहुत कुछ जानकारी, फिर दूसरा पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट आएगा, चौथा पार्ट आएगा, हम लोग वीडियो आप लोगों के लिए हम देने वाले हैं। जैसे कि इफेक्ट के बारे में, इफेक्ट या आपका रिवर्ब के बारे में, और GEQ के बारे में, कंप्रेसर के बारे में, USB के बारे में, और ये सेमी डिजिटल होता है क्या, इस यहाँ से क्या क्या काम आप कर सकते हैं, इसका फीचर क्या है, इसका डिटेल्स फिर हम लोग वीडियो में लाने वाले हैं। बस अभी के लिए दोस्तों जो पीछे का इनका इनपुट सेक्शन है उसमें हम लोग थोड़ा चर्चा करने वाले हैं आगे, और फिर आएगा डिजिटल के बारे में बात। तो दोस्तों देखिए, अगर यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है तो देखिए, यहाँ चैनल 1 में सबसे ऊपर का जो पोर्ट है इसमें आपका लिखा है इंसर्ट, दूसरे में है इनपुट, और तीसरा स्लॉट भी है इनपुट। तो दोस्तों ये बैलेंस इनपुट है, ये अनबैलेंस इनपुट है, और ये है आपका इंसर्ट। तो दोस्तों 1 से लेकर 16 तक एज ए सेम है, और 17-18 में आइए, 17-18 में आपका स्टीरियो इनपुट देखिए LR, और ये भी आपका स्टीरियो इनपुट है, ये आपका RCA है, ये आपका P33 पिन में है। सेम आपका देखिए यहाँ जो 17-18 में है वही सेम 19-20, 21-22, 23-24, ये सब हुआ आपका इनपुट की बात। अब दोस्तों हम लोग आउटपुट के बारे में बात करेंगे। पहले देखिए यहाँ क्या है, मैट्रिक्स आउट 1-2। दोस्तों वहाँ से आपका जो मैट्रिक्स आउट का जो आपको हम वॉल्यूम के बारे में जो बताया आउट के बारे में, ये रही उसका आउटपुट स्लॉट। और जो वहाँ आपका मॉनिटर के बारे में बताया वो मॉनिटर आउट, ये रही उसकी लेफ्ट राइट आउटपुट सेक्शन। और ग्रुप देखिए यहाँ, वहाँ एक 4 ग्रुप आपको बोले 1 2 3 4, तो मतलब यहाँ ये 4 आउटपुट है ग्रुप के लिए। और यहाँ देखिए स्टूडियो इंसर्ट। दोस्तों यहाँ स्टूडियो इंसर्ट भी आपका होता क्या है, ये आपको बस छोटी सी एग्जांपल में बता रहे हैं, इसका भी चर्चा करने वाले हैं हम लोग बाद में। स्टीरियो इंसर्ट होता है, ये आपका वॉइस प्रोसेसर से इसका संबंध होता है। वो कैसे होता है इसको भी वीडियो डालने वाले हैं हम। और ये रहा आपका स्टीरियो आउट। स्टीरियो आपका 4 स्लॉट आपको आउट में मिलेगा, जो आपका दोनों होगा बैलेंस आउट, दोनों होगा अनबैलेंस आउट में। दोस्तों टेल्क बैक या टॉक बैक जिसको बोले थे हम, उसका आउटपुट इनपुट का ये रहा सॉकेट। यहाँ एक माइक्रोफोन इनपुट होगा, जो आप वहाँ से वॉल्यूम के जरिए साउंड बढ़ा के आप इंस्ट्रूमेंट या सिंगिंग वगैरह जो लोग स्टेज में काम करता है उन लोगों से आप बात सेपरेट कर सकते हैं। इसका भी हम लोग अलग से एक वीडियो डालने वाले हैं बहुत जल्दी। और ये रहा आपका मोनो आउट। अरे दोस्तों इसके बारे में क्या बताऊँ आपको, मोनो आउट है तो कमाल का चीज़ है, इससे आप अलग से साबोफर को चला सकते हैं। और इसका भी हम लोग वीडियो डालने वाले हैं, वो कैसे किस फ्रिक्वेंसी का काम करता है, वो डिजिटल पार्ट में आपका आएगा, वो भी हम समझाएंगे, बाकी के वीडियो लाएंगे। और दोस्तों यहाँ देखिए 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, इन 6 बटन आपका ऑक्सिलरी आउट के लिए है। वो भी आपका सबसे बड़ी बात है कि हर किसी मिक्सिंग कंसोल में हम नाम नहीं लेते हैं, किसी कंपनी को खराब भले या बुरा कहने का हमको हक नहीं है,
तो उसमें शायद हम नहीं बात करेंगे, उसमें चर्चा नहीं करने वाले हैं हम, पर इतना आपको बताएंगे कि ऑक्सिलरी में यहाँ देखिए जो आपका आउटपुट सेक्शन जो स्लॉट दी गई है सारी के सारी आपका हाई गेन दी गई है, मतलब बैलेंस आउट। तो दोस्तों ये सिर्फ आपको यामा वालों ने ही आप लोगों के लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ 6 आउटपुट आपको मिल चुका है ऑक्सिलरी 1 से लेकर 6 तक। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यामा वालों ने यहाँ बैलेंस आउटपुट का स्लॉट डाली है। और दोस्तों ये रहा आपका पावर प्लग इन करने के लिए इसका पावर स्लॉट, और ये रहा आपका ऑन ऑफ स्विच, और यहाँ आपका एक बॉडी अर्थ के लिए कोई भी जगह आप नट से हो कहीं से हो बॉडी अर्थ इसको जरूर दे, इसको जब यूज में आप ले तब। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है, और बाकी का इनका बहुत सारे फीचर है अभी तक इसका डिजिटल के बारे में, इसका बहुत सारे फीचर अभी बाकी है। तो हम लोग फिर ये आपका पार्ट 1, इसके बाद हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इस तरह से आप लोगों को समझने में सुविधा हो, इसलिए हम लोग इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए हम बहुत जल्दी डालने वाले हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।